उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं उनको चूना लगाते हुए उनकी सरकार को बदनाम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज के गौरीगंज रायबरेली रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि यह दिखाएं। सबसे पहले यह बोर्ड आप देख सकते हैं, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 नगरपालिका गौरीगंज में ये कार्य का नाम रायबरेली सुल्तानपुर रोड पर वार्ड नंबर 7 गणेश तिवारी के घर से विजय सरोज के घर तक एवं राम मिलन सरोज के घर से राम अवतार के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य, विशेष रूप से इसको आप देखिए कि नाली एवं इंटरलॉकिंग का इसका लोकार्पण यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह ने किया है और यहाँ के जो है अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, इन सब के उसमें किया गया है। कहीं ना कहीं अब आपको दिखाएंगे इसकी हकीकत। आप देखिए ये इंटरलॉकिंग है, यही इंटरलॉकिंग की बात इस बोर्ड पर की गई है और यह देखिए यहाँ से वहाँ तक बढ़िया इंटरलॉकिंग लगी है। और यही नहीं, इंटरलॉकिंग के साथ साथ इसमें नाली निर्माण हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए कि यहाँ नाली निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क में जो है नाली निर्माण हुआ है, लेकिन यह नाली आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी क्योंकि जो असल में नाली का निर्माण हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये यहाँ पर नाली का निर्माण तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं पैसा भी पास हुआ है और यह पैसा लोग जो है गबन कर गए हैं, खा गए हैं और वास्तव में नाली का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे में जो है इसकी शिकायत जब यहाँ के भाजपा के नामित जो सभासद हैं वो ओम प्रकाश सिंह ओपी सिंह, उन्होंने यहाँ की केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति ईरानी से इसकी शिकायत करी। स्मृति ईरानी ने इसका संज्ञान लेते हुए शासन को पत्र लिखा। शासन के माध्यम से जब जिलाधिकारी के पास आया तो डीएम साहब ने इसकी जांच कमेटी गठित कर दी और 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आई। वह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अब चौंकाने वाली क्या कहेंगे, वास्तव में हकीकत की जो रिपोर्ट है वो है कि हाँ, वास्तव में जो है इस पर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया है और वह भी वित्तीय अनियमितता का दोषी जो यहाँ के ईओ रहे हैं शासी अधिकारी सुरजीत सिंह, उनका जो है दिसंबर 2022 में ही यहाँ से तबादला हो चुका है। वो सीतापुर के मिश्रिक में इस समय ईओ हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो जेई रहे हैं उन सब पे निर्माण जो है दोषी पाया गया है और कहीं ना कहीं सबके ऊपर जो है सबके खिलाफ कार्यवाही बनती है। अब ये कार्यवाही होगी और भी क्या चीज़ें हैं। यहाँ के जो बीजेपी नामित सभासद हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जो है क्या मामला है, किन बातों को लेकर उन्हें शिकायत, या किन बातों को लेकर आपने क्या क्या मुद्दे उठाए थे, क्या शिकायत की थी। जो वर्तमान में नगर पालिका गौरीगंज की अध्यक्षा हैं, वो जहां से संरक्षण प्राप्त हैं, जिस तरीके से यहाँ वित्तीय अनियमितताएं पिछले 2017 से लगातार चल रही हैं, इन सब चीज़ों से आजिज आकर त्रस्त होकर बार बार 26 लेटर हमने अभी तक दिए हैं माननीय नगर पालिका के ईओ साहब को, जो पूर्व में यहाँ ईओ रहे हैं सुरजीत जी को, और अन्य संबंधित अधिकारियों को कि साहब जांच कराएं, देखें क्या चल रहा है, इसको जानें। अधिकारियों को हमने बार बार पत्र देने के बाद जो हमारे पास अगली बात आई वो ये आई कि कहीं ना कहीं हर जगह पर ऊपर से जो दबाव है, राजनीतिक दबाव बनाकर हम लोगों को कहीं हाईलाइट ना कर दिया जाए, कहीं आगे ना आ जाएं, इसलिए बार बार चीज़ों को रोका गया। गत 17 अक्टूबर 2022 को हमने एक पत्र अपनी आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी को दिया, जिस पत्र के माध्यम से उन्होंने AK शर्मा जी जो नगर विकास के मंत्री हैं उनको वो पत्र दिया और कहा कि इसमें अपना पत्र संलग्न करते हुए कहा, मैंने उनसे कहा था कि कुछ ऐसी जगहें हैं गौरीगंज नगर पालिका में जहां पर कार्य नहीं हुए और उसका पेमेंट हो गया, या जहां पर आबादी नहीं थी, एक भी व्यक्ति रहने वाला नहीं था और उन सब बिना रहे हुए भी वहाँ पर लोगों को रोड बना दी गई, वहाँ पर नाली का निर्माण कर दिया गया और जहाँ पर लोग रह रहे थे बिना आबादी के काम हो रहे हैं। और जहाँ आबादी है वहाँ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है कि नगर पालिका गौरीगंज के वार्ड नंबर 7 में कुटिया में आपके सामने रोड दिख रही है और ये रोड के साथ साथ नाली का निर्माण इस बोर्ड पर लिखा है।
इसमें इन्होंने नाली का निर्माण नहीं कराया और इसका पेमेंट ले लिया। इसके बाद एक ही उदाहरण नहीं है, आप वार्ड नंबर 5 पलिया में जो सभासद जी हैं हमारे, उन सभासद जी के घर के सामने की दोनों तरफ की साइड एजिंग लगी हुई है, आज भी वहाँ रोड नहीं बनी है। मैं तत्काल की बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 5 में चौहनापुर गांव को जाने वाले मोड़ से पहले दाहिने हाथ पे एक रोड लगी है। उस रोड पर कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, एक घर नहीं है, और वहां पर एक जो है बढ़िया सी रोड बनी हुई है, इंटरलॉकिंग लगी हुई है। पता लगता है कि कोई बड़े राजनेता हैं जिनकी वहां 4-5 बीघे की प्लाटिंग बनने वाली है, उसको बेचने के लिए उन्होंने पहले से अपना इंतजाम कर रखा है और उसके लिए उन्होंने वहाँ बढ़िया रोड बना दी है। कोई आबादी नहीं है लेकिन उसके बावजूद रोड बनी हुई है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत कर सकता हूँ। हर एक वार्ड में, यही पूरे मान सिंह है, पूरे मान सिंह के वार्ड नंबर 14 में संजय के घर मुसाफिर खाना रोड से लेकर संजय के घर तक एक रोड जिसकी नाली आज के समय में 1 इंच है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 1 इंच है, फिट नहीं है, 9 इंच नहीं है, 1 इंच की नाली है और 9 इंच का पैसा लिया गया है। वो नाली ऐसे बैठ गई है, उस पर हमने बार बार अपने सोशल मीडिया के मित्रों के माध्यम से आवाज़ उठाई और बार बार कहा। साथ साथ उनकी साइड एजिंग लगा के उन्होंने बीच की रोड नहीं लगाई थी, बीच में इंटरलॉकिंग नहीं लगाई थी, जिस पर हमने कंप्लेंट किया। हड़बड़ाहट में इन लोगों ने उस पर रोड लगाई, रोड बनाई और रोड इतनी घटिया बनाई कि उसके नीचे उन्होंने बालू डाला और गिट्टी नहीं डाली। बाद में जब हमने उस पर कंप्लेंट किया, कहा, तो ठेकेदार महोदय उसमें खुद आए और उन्होंने हमारे बनाते हुए वीडियो में मुझसे कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई, और तुरंत वो वहाँ गिट्टी लाए और गिट्टी ला के बिछा के, और जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ से हम गाँव वाले हैं, ज़्यादातर आम के बाग में जाते हैं तो आम बीनते हैं, महुआ के बाग में जाते हैं तो महुआ बीनते हैं। ये महुआ और आम की तरह इन्होंने गिट्टी जो है वहाँ ऐसे बीन बीन के लगा दी और उसके ऊपर से फिर से इन्होंने बालू बिछाई और बालू बिछाने के बाद इन्होंने इंटरलॉकिंग लगा के वहाँ चले आए। उसका पेमेंट 2 वर्ष पहले ले लिया था इन्होंने। ऐसी बहुत सी रोडें हैं जिनके साथ यहाँ गौरीगंज की जनता के साथ लगातार छलावा हो रहा है, और मैंने अपने मित्रों से साथ साथ गौरीगंज की जनता से एक ही बात कही है कि नगर पालिका का अध्यक्ष आपका सेवक बन के रहना चाहिए। नगर पालिका का अध्यक्ष उसको होना चाहिए जो आपकी आवाज़ उठाए। गौरीगंज की जनता हो या कहीं की जनता हो, हमें बिजली, पानी, सड़क और साथ साथ रहने के लिए जो आवास हो, नाली हो, वो व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका जिम्मा नगर पालिका के अध्यक्ष का होना चाहिए, और नगर पालिका के साथ साथ जो भी लोग हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है संबंधित व्यक्तियों की कि वह इन चीज़ों को देखें कि जहाँ गड़बड़ हो रही है। यहाँ गड़बड़ी होती रहती है और हमारे बड़े बड़े राजनेता आराम से सो रहे होते हैं, खास करके जिनका बोर्ड में नाम लिखा है। ये मुख्य इसमें लोकार्पण करने आए थे, कैसे इन्होंने लोकार्पण किया, कैसे इन्होंने शिलान्यास किया, ऐसे ही बहुत ढेर सारे पत्थर लगे हैं। एक जगह मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इन बोर्डों पर कहीं नहीं लिखा है कि कितने रुपए की लागत से बनी है, कितने मीटर बनी है और क्या इन्होंने काम कराए, कौन क्या किया है, इसकी कोई जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। एक मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये गौरीगंज नगर पालिका में 2021-22 का वार्षिक आय व्यय बजट का विवरण है, जिसमें लिखा है कि राज्य वित्त आयोग से 5,39,19,097 रुपये पूर्व में अवशेष राशि थी। प्राप्त धनराशि 6,06,00,000। इस तरीके से 15वां वित्त आयोग में 3,17,00,000, 14वां वित्त आयोग में 1,16,00,000। दीनदयाल उपाध्याय योजना में भी ये आपका नगर पालिका गौरीगंज है, इसलिए 4 करोड़ रुपए अलग से मिले। इन सब के होने के बावजूद 21 करोड़ रुपए इनके पास थे और आपके सामने निर्माण है। आप देख लीजिए कि एक वर्ष में 21 करोड़ रुपए अगर खर्च किए जाएं किसी नगर पालिका में तो कैसे दिखना चाहिए और कैसे दिख रहा है आपके सामने प्रस्तुत। आप अभी अपने उसमें आपने बताया कि जो ये राजनीतिक दबाव के चलते जो है ऐसा हो रहा था। ये राजनीतिक दबाव किसका है? कहीं ना कहीं भाजपा की आप नामित सभासद हैं और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है, तो राजनीतिक दबाव किसका माना जाएगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि गौरीगंज में सरकार हमारी नहीं है और गौरीगंज का जो सिस्टम चल रहा है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर राजनेता के हिसाब से चल रहा है। इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि आज क्यों निकले, लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जनता का काम है। जनता जागृत होगी साहब तो बदल देगी। ये चाहे जितने बड़े राजनेता हों, चाहे जितने बड़े समझदार आदमी हों, चाहे जितने कूटनीतिज्ञ हों, लेकिन मैं उनसे बार बार यही कहता हूं कि जो हो रहा है
ये गलत है, ये गलत है, गलत है। और अगर आपने गलती करी है तो भ्रष्टाचार के जुर्म में आपको भी कहीं न कहीं सज़ा मिलने वाली है। जो ईओ यहाँ गौरीगंज के रहे हैं सुरजीत जी, मैंने उनको कई बार लिखित में, कई बार मौखिक में, कई ऐसे मामले हैं जिस पे मैंने उनको आज बताया बार बार बताया कि भैया इसको कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या करें साहब, करने के लिए करेंगे तो अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सबकी अपनी अपनी विडंबनाएं रही हैं और जिन्होंने ऐसा कराया है वो आपके सामने हैं, आप उनको खूब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है, बीजेपी के जो है यहाँ की सांसद हैं, आप भी बीजेपी के जो है नामित सभासद हैं, तो ये कोई एक दिन का घपला तो है नहीं कि एक दिन में हुआ है, ये लगातार अनवरत हो रहा था। तो ऐसे में आपके द्वारा ये कब से आवाज़ उठाया जा रहा था और आखिर जो है ये स्थिति लास्ट में ही क्यों बनी कि क्यों अब जो है जाकर जाँच हो रही है, पहले इसकी जाँच क्यों नहीं हुई और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सत्य बात यह है कि नामित सभासद 2020 में हम लोगों को बनाया गया। जब से बनाया गया है तब से लगातार मैं मुद्दे उठा रहा हूं। जो फोरम है वो फोरम पहला है कि हमारी सभासद लोगों का एक कक्ष है नगर पालिका में, उस कक्ष में सब लोगों को बुलाया जाता है। मीटिंगों में अपनी बात उठाने का एक मुद्दे का एक तरीका है। उस मुद्दे को जो जिस तरीके से उठाना जाना चाहिए उसको हमने उठाया है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कई बार कहने के बाद नहीं हुई। जब मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ तो मैंने अपना पत्र माननीय दीदी को दिया कि आप इसकी कार्यवाही करवाएं और जाँच करवाएं। चूँकि जनता त्रस्त है, नगर पालिका गौरीगंज के जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे ये बाबा जी यहाँ खड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माता जी लोग हैं, जो बच्चे हैं, इन सब को इन रास्तों में जब आना पड़ता है उन बरसात के सीजन में, तो ये जानते हैं कि क्या हाल होती है। इसलिए इस बातों से, इन चीज़ों से आजिज होने के बाद हमने इस मुद्दे को उठाया और जब दीदी को हमने पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से चल रहा है, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। और उन्होंने उस पर कार्यवाही करते हुए तुरंत संबंधित मंत्री जी को, साथ साथ प्रमुख सचिव जी को, सबको किया कि भाई इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए। क्या अब आप जांच से संतुष्ट हैं? जांच से संतुष्ट तो कोई नहीं हो सकता। कारण यह है कि जांच तो बहुत कम लोगों पर अभी प्रहार कर रही है। ये जांच और लंबे समय में बहुत अच्छी तरीके से और भी लोग इसमें आएंगे, फंसेंगे, जिनका ये मकड़ी का जाला बनाया हुआ है। अभी वो मकड़ी तो बाहर खड़ी है साहब, अभी वो तो आई नहीं इस जाल में, वो भी आएगी। समय आएगा, ये सब आएंगे। समय का हम लोग ध्यान रख रहे हैं, समय पर हम विचार करते हैं और हम कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, समय सबको परिवर्तित कर देता है। जो समय है इसमें इनमें भी परिवर्तन आएगा और ये जो चीज़ें चल रही हैं और अच्छी होंगी। लास्ट में एक अंतिम सवाल, क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि गौरीगंज की जनता जागरूक हो। जो लोग, जो नुमाइंदे, जो किसी के पक्ष में आकर कोई कार्य करते हैं, मेरा उनसे सिर्फ इतना कहना है कि आप जागृत हो जाएं तो जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो सकता है। आप जागृत हो जाएं तो जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, कुछ लोग आते हैं एक समय पर आएंगे, चुनाव के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, वो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पैरों पर गिर जाते हैं। कभी कभी पैसा, रुपया, साड़ी और तरह तरह की चीज़ें भी लोग बंटवाने की बताते हैं। हो सकता है सत्य, हो सकता है असत्य, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन सत्य बात यह है कि ये सब करने के बाद वो अगले 5 वर्ष तक आपको ठगते हैं। मैं तो आप सभी से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि इनका सब कुछ लीजिए, ये जनता का है, लेकिन वोट देने से पहले सोचिए कि अगर इनको हमने वोट दिया तो अगले 5 वर्ष तक हमको ठगने वाले हैं। ये ठग हैं, धूर्त हैं, इन्होंने आपके साथ गद्दारी किया, इनको बदलने का समय आया है। अगर आज आप जागृत नहीं होंगे तो 5 वर्ष बाद कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। चूँकि आपके सामने जो आज रोड दिख रही है, ये रोड मानकानुसार नहीं बनी है और अगर 5 वर्ष तक कोई ऐसे ही बनाता रहा तो क्या बनाएगा? ये मिट्टी रख के बता देगा कि इंटरलॉकिंग लगी है और आप मानना पड़ेगा आपको कि लगी है। ऐसा इन्होंने किया है, यहाँ उदाहरण मौजूद है। निश्चित रूप से आप हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ये थे नामित सभासद जिन्होंने आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ उठाने का असर हुआ और उस मामले का संज्ञान लिया गया। ये कोई एक मामला नहीं है, पूरे ये जो आदर्श नगर पंचायत है, दीनदयाला आदर्श नगर पंचायत, यह आदर्श कहीं ना कहीं इसी भ्रष्टाचार में आदर्श बन चुकी है। ये जो है इसीलिए यह आदर्श कही जाती का नाम दे दिया गया है और इस तरह से कहीं ना कहीं जनता का हक मारा गया है। जनता के पैसे को, जो पैसा जनता में लगना चाहिए, उस पैसे को जो है बंदरबाट की गई है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यों की जांच होनी चाहिए और जो भी संबंधित
दोषी हों, जो भी हों दोषी, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे नगर पंचायत की अध्यक्ष हो, जो भी हो इसमें संलिप्त, उन सारे लोगों को के खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से की जानी चाहिए। नहीं तो यही लोग हैं जो सरकार को बदनाम निश्चित रूप से करते हैं, और बदनाम सरकार होती है, करते भ्रष्टाचार यहाँ पर है। कैमरा पर्सन मोटू के साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी। क्या नाम है आपका? निर्मला जी, आपके यहाँ जो ये इंटरलॉकिंग बनी हुई है, इसके किनारे जो है क्या नाली बनी है? नाली भैया कुछ ना बना बा, सारा पानी हमारे घर में जाता है। तो ऐसे में नाली की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। जाला हमारे घर में पानी झोंक देता सारा। तो उससे क्या दिक्कत हो रही है? अब ऐसे दिक्कत ये बात है कि देखा हो, देखा कोई खड़ंजा ऊँच पड़ गया, घर हमारे खाली पड़ गया, तो सारा गांव का पानी हमारे घर में देकर ठेल देता है। लेकिन जो है उस पे बोर्ड तो लगा है कि उसमें खड़ंजा और जो है नाली दोनों बनाए गए हैं। कुछ नहीं बना बा, झूठ बोले चाहिए। बोर्ड में लिखा हुआ है। हाँ, तो बोर्ड में चाहिए जाऊँ लिखा हो, झूठा तो बोले क्या मनई क्या, अरे आँखियों से तो देख ले। एमा खड़ंजा के साथ साथ भैया हमारा नाली बहुत जरूरी रहा है। जाना मतलब का है, जाना अपने आँखिं से खुद जाने के चाहिए कि खड़ंज देखा कुलिया दुनिया संसार में खड़ंजा के साथ साथ नाली साथे जात बाटे। जाना अब पूरे गांव पानी भैया हमारे यहाँ जाना बैठक हम ठेल, हमारे घर खाले बार तो पानी हमारे घर में ठेल दे बाटे। बहुत दिक्कत है। जाना दुआरे इतना धान जान पड़ता लेना लाग बाटे, इतना धान बाढ़ी आवत है। जाना वो कीड़ा बीची वही घासी पाती भैया बहुत दिक्कत। नान हमारे दूसरी बच्चे यहाँ टहरत रहा था हमेशा। जाना वह है कि का कही वह निहार बाकी। क्या चाहती हैं? नाली बननी चाहिए, बहुत जरूरी है भैया, हद से ज़्यादा। और हम का बताइए, जाना नाली बहुत जरूरी है। जाना क्या नाम है आपका? घर कहाँ पे है? धनंजय पांडे नाम है, वार्ड नंबर 7 कुटिया में पड़ता है। आपके यहाँ ये 2 सड़क बनाई गई है, और इस सड़क पर जो है नाली का भी निर्माण कार्य का बोर्ड लगा हुआ है। नाली इस पे बनी है कि नहीं बनी? नाली नहीं बनी हुई है, बल्कि नाली का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। हमने भी कई बार एप्लीकेशन दिया ईओ को कि नाली बनना चाहिए जो है, लेकिन अभी तक आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और आप लोगों के माध्यम से आज जानकारी मिली कि जांच बैठी है जो है। तो ऐसे में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नाली बने जो है। इससे क्या दिक्कत हो रही है? अरे इससे पूरे द्वार पर पानी भर जाता है जो है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। यहीं पर 500 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत होती है। वहाँ पर इंटरलॉकिंग नहीं लगाई गई है। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है ऐसे? हाँ, हुआ है।